आपको याद है जब भी कोई पहले से खांसता था या छींकता था तो हम घबरा जाते थे कि कहीं कोविड तो नहीं है। सिमिलरली आज हम एक ऐसे स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं जहां पिछले कुछ क्वार्टर से जब भी उसके नतीजे आते हैं उसके निवेशक थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि फिर से कहीं कमजोर नतीजे तो नहीं आएंगे। हेलो ऑल द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चार्ट ऑफ द वीक सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मा सेक्टर की एपीआई की दिग्गज कंपनी डिविस लैब को, जो काफी बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर से इसकी सेहत ठीक नहीं है और स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द वीक अर्निंग्स। अब हम चार्ट्स के जरिए देखते हैं कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में इसका कैसा बिहेवियर रहा और आने वाले क्वार्टरली नतीजों के बाद इसकी सेहत कैसी रहेगी। हम डिविस लैब के वीकली चार्ट पर नजर डालें तो पिछले 6 क्वार्टर से लगातार नतीजों के बाद इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है और उछाल के दौरान इसने पुराने क्वार्टर के हाई को क्रॉस नहीं कर पाया है। फिर से ये अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है और इसके नतीजे आने वाले हैं। हालांकि नतीजों की डेट नहीं आई है, उम्मीद की जा रही है कि शायद 20 से 25 मई के आसपास इसके नतीजे आ सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस के पास है और पुराने क्वार्टर के हाई के आसपास भी है। तो क्या फिर से यहाँ से गिरावट आएगी? यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाना चाहिए, ये जो माल है वो बेच देना चाहिए, या फिर ये इस बार ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को क्रॉस करके एक बड़ी तेजी दिखाएगा? तो ये आंसर जानने के लिए हम दूसरे चार्ट्स पर चलते हैं। ये भी इसका वीकली चार्ट ही है जहां हमको एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन नजर आता है। वहीं आरएसआई पर नजर डाले तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ साथ ये अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 50 को क्रॉस कर चुका है। ये एक बुलिश साइन माना जाएगा। वहीं हम इसके मंथली चार्ट पर नजर डाले तो जो पुरानी तेजी आई थी उसके एग्जैक्ट 50% रिट्रेसमेंट के आसपास यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन नजर आता है, जो एक काफी बुलिश साइन माना जाता है। वहीं टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी स्टॉक अगर अपने लो से 20% से ज़्यादा रिकवर हो जाता है तो अपना बेरिश ट्रेंड एंड कर देता है और एक बुलिश ट्रेंड में एंटर हो जाता है। और डिविस लैब में जब से गिरावट शुरू हुई है, जब से पहली बार ऐसा हुआ है कि 20% से ज़्यादा की रिकवरी दिखाई है। इसके कुछ फंडामेंटल ट्रिगर्स की बात करें तो डिविस लैब के शेयर की प्राइस में गिरावट का सबसे मुख्य कारण था इसकी मार्जिन पर प्रेशर, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार इसके मार्जिन घटते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से शेयर के प्राइस में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि इस क्वार्टर में कुछ कंपनियों के जो भी नतीजे आ रहे हैं, मैक्सिमम में एक मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और लेटेस्ट लुपिन के नतीजे आए थे, वहां पर एपीआई के बिजनेस में एक मार्जिन में सुधार देखने को मिला था। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद डिविस लैब के भी इस क्वार्टर में मार्जिन में सुधार देखने को मिल सकता है। वहीं डिविस लैब में जो लोअर लेवल से रिकवरी आई है उसका मुख्य कारण है इसके एक्सपोर्ट में ग्रोथ दिखाई देना, जिसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर के नतीजों में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वैल्यूएशंस की बात करें तो ये पीक वैल्यूएशन पर 70 के पी के आसपास ट्रेड करता था, जो करीबन घटकर अभी 35 के पी के आसपास आ गया है। इसका मीडियन वैल्यूएशन करीबन 45 के पी का है, तो यहाँ पर कंफर्ट ऑफ वैल्यूएशन भी है। इसके अलावा हम इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें तो एफआईएस की होल्डिंग 20% से घटकर करीबन 14% के आसपास आ गई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में लोअर लेवल से फार्मा स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ते दिखा है, तो हो सकता है आने वाले क्वार्टर में यहाँ पर हमको एफआईएस की होल्डिंग भी बढ़ती दिखाई दे। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आने वाले नतीजों के पहले डिविस लैब में कैसे अप्रोच करना चाहिए। सो जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है उनको 3450 के एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेक होने का वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर 3450 का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो डिविस लैब में एक अच्छी तेजी आ सकती है। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो करंट लेवल पर भी पोजीशन बना सकते हैं, जहां पर 3190 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 4000 रुपीज तक की भी तेजी देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, नतीजों के पहले किसी भी स्टॉक में अप्रोच करना या ट्रेड करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो इसमें ट्रेड करने के पहले अपने रिस्क एपेटाइट को जरूर जानें। सो डिविस लैब मेरे रेडार पर है, आप भी इसको अपने रेडार पर रख सकते हो और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, फिर से इस बार गिरावट आएगी या इस बार ये ब्रेकआउट देके अच्छी तेजी दिखाएगा। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग चार्ट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।